दोस्तों, जीवन में असफलता का आना एक नॉर्मल बात है। कोई इस चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखता है तो कोई नकारात्मक तरीके से। इसके बावजूद अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई मुख्य भूमिका निभाती है तो वह उस व्यक्ति की असफलता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने सपनों को सच करने में असक्षम रहते हैं, जबकि सफल व्यक्ति हारने पर इस हार को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि कैसे सक्सेस के बीच में आने वाली अस्थायी असफलता हमें अपने सपनों और लक्ष्यों से अलग कर सकती है। डार्बी नाम का एक व्यक्ति अपने अंकल के साथ सोने की खोज के अभियान में लग गया। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि इसमें उन्हें कितना वक्त लगने वाला है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने खदान को ऊपर से ढका और घर के लिए निकले। घर पर आकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया और खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्लेटर तक पहुंचाया गया। वहाँ यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान है। कच्ची धातु की कुछ खेमों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते और फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और उसके अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे आखिरी सिरे पर पहुंच गए और सोना अब वहाँ नहीं था। वह खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया और हार मान ली। उन्होंने एक कबाड़ी वाले को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस कर लौटे। कबाड़ी वाले ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का निरीक्षण करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसके जो मालिक है वो ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 ही फुट नीचे थी जहां डार्बी और उसके अंकल ने खुदाई बंद कर दी थी। और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी वाले को खदान से लाखों करोड़ों रुपए का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले निरीक्षणकर्ता की सलाह लेना उचित रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इसमें मिलने वाली असफलता को एक अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर के रूप में देख सकते हैं।